18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज और रोहिलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीट पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीट पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भाजपा के लिए ये तीसरा चरण महत्वपूर्ण है। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यादव मतदाताओं का बाहुल्य है, जो सैफई परिवार यानी कि मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल के 50% तो बरेली के 33% आबादी मुस्लिम है। 2014 के चुनाव में सपा ने यहां केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते थे, कन्नौज से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव। मुलायम सिंह यादव द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने के बाद इस पर हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप सिंह यादव उर्फ तेजू चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। ये यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इस चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और संभल से शफीकुर रहमान बर्क की चुनाव जीत सके थे। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बाकी पिछड़ी जातियां भाजपा की ओर एकजुट हुई है, उससे सपा को विजय दिलाने वाला मुस्लिम यादव समीकरण का जो प्रभाव है वो कम हुआ है। परिवार के बाहर यादव को टिकट नहीं मिलना भी एक विरोध का कारण है और समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादव ही हैं। पर इस बार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया है, उनका गलत मतलब निकाला जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी को इस बात को इस तरह प्रचारित कर रही है कि समाजवादी पार्टी की नजर में केवल परिवार के लोग ही यादव हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे के कुल 80 में से 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई है। पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरी हैं। आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह दूसरी पार्टियां बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को पटाने में लगी हुई है, उससे लगता है कि इस बार के जो चुनाव में कुछ सस्पेंस यादव वोट भी टूटेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने कुल 4 प्रत्याशी यादव समाज से उतारे। तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, गैर यादव वोटों में खासकर लोध एक महत्वपूर्ण और निर्णायक ताकत के रूप में उभरे हैं। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में काछी, शाक्य और मुराव समुदाय का प्रभाव है, जो चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के चलते लोधी बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। काछी, शाक्य और आदि वोट में भी बीजेपी सेंध लगा चुकी है। मुलायम सिंह यादव जब तक मजबूत रहे, इन जातियों को समाजवादी पार्टी के लिए समेटे रहे। इसलिए शायद इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने जनाधार बढ़ाने के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला तैयार किया है। पर अखिलेश को गैर यादव पिछड़ी जातियों का जितना समर्थन पूर्वी यूपी में मिल रहा है, उतना शायद पश्चिम यूपी में ना मिले। तो इस बार का जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। ये तीसरे चरण की वोटिंग एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली है, यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। देखना होगा कि जनता जो है किसके सर पर इस बार ताज सजाती है। जो भी फैसला होगा वो 4 जून को आएगा, लेकिन तब तक के लिए हर एक बड़े खबर से जुड़े रहने के लिए आपको एपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।